हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर्स को बहुत ही कम समय में देखने वाले हैं। वन शॉट में आज हम इसको देखेंगे। आइए झटपट शुरू करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, आपको बहुत कन्फ्यूज़न होती होगी रेशनल कौन से हैं, होल नंबर भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और डिविन, ये सब होता है ना। फ्रैक्शंस होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इतने सारे नंबर्स होते हैं। तो आज हम इसके पूरी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। देखिए, पूरी दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है इमेजिनरी नंबर, एक होता है रियल नंबर। कुछ जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, रियल है, रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ जो हमने अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इमेजिन किया है, जैसे कि आई। ये हम फर्दर 11th-12th में पढ़ेंगे, ये अभी हम इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक होता है इमेजिनरी नंबर, एक होता है रियल नंबर। अब तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं या फिर हम 9th-10th में पढ़ने वाले हैं, वो सारे नंबर्स किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो कि p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। इसमें भी क्या दो कंडीशन होती हैं? एक तो ये कि ये जो p और q हैं, इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि ये दोनों कोप्राइम होने चाहिए। दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, दूसरा क्या है कि Q जो है, ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है, वो इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करती हैं और वो नंबर p/q की फॉर्म में है, तो वो नंबर रेशनल नंबर कहलाया जा सकता है। ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं का मतलब है, जैसे मान लीजिए 4/2 है, ये भी तो p/q की फॉर्म में है 4/2, लेकिन ये अभी हम इसको इस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 2 2 2 2 4। अब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है ना, अब यानी कि ये अब इसकी स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। क्यों? दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? देखिए, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं डेसिमल में। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल अगर होता है तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर जैसे कि यानी कि पाई हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, इस तरह से। अब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जल्दी से हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए डेसिमल है, डेसिमल भी दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एक मान लीजिए कोई बच्चा है, हमने इसका एग्जाम्पल पहले भी लिया है, 9th क्लास में पढ़कर आए हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, स्कूल से उसको निकाल दिया गया, तो हम बोलते हैं ना कि टर्मिनेट कर दिया गया, स्कूल से निकाल दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। थोड़ा सा याद करने का तरीका है, यानी कि उसकी कहानी अब यहीं पर ही ख़त्म हो गई, अब वो आगे कुछ नहीं बोलेगा। यानी कि पॉइंट के बाद 5-2 है तो यहीं पर ही ख़त्म है, इसके आगे अब कोई और नंबर नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि अभी भी वो स्कूल में है, अभी भी उसकी कहानी चल रही है। पॉइंट के बाद 5-2 के बाद 4-3 भी है, 1-8 भी है और आगे भी डैश चल रहा है। अब वो बच्चा अगर स्कूल में है तो गलतियाँ भी करेगा। अब कुछ गलतियाँ वो रिपीटिंग वाली करेगा कि सेम गलतियाँ रिपीट कर रहा है, कुछ गलतियाँ वो नई गलती भी करेगा, यानी कि नॉन रिपीटिंग भी करेगा। ठीक है, रिपीटिंग में क्या है? पॉइंट के बाद 5-2 है, 5-2 है, 5-2, यानी कि 5-2 रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग भी है, यानी कि कहानी भी उसकी आगे चलती जा रही है, लेकिन रिपीटिंग भी है। 5-2 5-2 5-2। नॉन रिपीटिंग में क्या है? कहानी तो आगे चल रही है, कई सारे नंबर से आगे, लेकिन हर बार नई गलती कर रहा है। 5-2 है, फिर 4-8 है, फिर 1-7 है, इस तरह से। ठीक है, तो अगर वो बच्चा स्कूल से निकाल दिया गया, टर्मिनेट हो गया, तो उसकी कहानी खत्म है ना, यानी कि अब वो गलती करे ना करे हमें उससे मतलब नहीं है। तो यानी कि ये जो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के जो केस है, ये नॉन टर्मिनेटिंग में आएंगे जब वो बच्चा स्कूल में अभी भी है। ठीक है, तो अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले जो नंबर्स हैं, कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि आगे बढ़ते जा रहे हैं, और नॉन रिपीटिंग यानी कि इतनी हमारी इसने दिक्कतें बढ़ा दी है कि बढ़ तो रहा है आगे और हर बार एक नया नंबर ला रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले जो नंबर्स होते हैं वो कहलाए जाते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये कहलाए जाते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि रियल नंबर, जो हमारा चैप्टर का नाम है रियल नंबर, ये क्या है एक्चुअल में? अगर आप मेरे से पूछो कि क्या है ये, तो एक्चुअल में ये क्या है? कुछ नहीं है। रियल नंबर्स, ये जो इतना वाला जो पोर्शन है, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, हम ये पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में अपने। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं? अगर आप वन शॉट में पूछो, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब ये जो रेशनल नंबर है, ठीक है, ये भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है फ्रैक्शंस में और एक होता है इंटीजर्स में। फ्रैक्शन यानी कि 1/2, 2/3। इंटीजर यानी कि जो पूरे नंबर होते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि अभी पूरी एक हमारे पास नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 2 है, 3 है, ये -1 -2 -3। अब
ये जो 1 2 3 4 है, जो गिनती वाले नंबर्स है, मान लीजिए एक एप्पल है, 2 एप्पल है, 3 एप्पल है, जो गिनती वाले जो नंबर्स है 1 2 3, ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, जो नेचर में पाए जाते हैं। 1 2 से जो स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर। इसी में अगर ज़ीरो भी लग गया, ज़ीरो भी इनके साथ में टोली में शामिल हो गया, तो वो क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। आप कैसे याद कर रख सकते हो? जैसे कि होल नंबर में ओ आ रहा है ना, तो यानी कि इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ज़ीरो भी इंक्लूड है तो होल नंबर्स हो गया। अब ये पूरी नंबर लाइन क्या हो गई? इंटीजर्स हो गई, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। ठीक है, तो यानी कि इंटीजर्स भी अब किस तरह के इंटीजर्स? ये पूरे नंबर हो गए, ये छोटा सा नेचुरल नंबर, ये ज़ीरो भी इंक्लूड हो गया तो होल नंबर। अब ये सब क्या हो गया? जिसमें पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है और ज़ीरो भी आ रहा है, वो कौन से होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स भी अब दो तरीके के होते हैं, एक तो होल नंबर, ये ज़ीरो वाला सेक्शन, और एक नेगेटिव नंबर। कुछ भी नहीं है, बस नेगेटिव नंबर को अलग हटा दिया है। ठीक है, तो ये होल नंबर कौन से होते हैं? जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो और नेचुरल नंबर। ज़ीरो का अलग कर दिया इसमें भी, और नेचुरल नंबर इधर आ गया। अब नेचुरल नंबर भी 3 तरीके के होते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर। प्राइम नंबर में पता है, ऑड मतलब मान लो 3, इवन हो गया 2, प्राइम नंबर मान लीजिए हो गया 5। ठीक है, तो यानी कि जो हम चैप्टर में अब पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स, रियल में एक्चुअली होते क्या है? कुछ भी नहीं होते हैं, बस रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं। आप एनसीईआरटीज़ भी उठा के देखेंगे तो सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास एनसीईआरटी में, वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे ही डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, ये जो है अपने पास, ठीक है, ये जो हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 1 की ऑल एक्सरसाइजेस की समरी, जो भी हमारे पास न्यू एनसीईआरटी की चैप्टर 1 में जो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दी हुई है, उसकी हम एक समरी पढ़ने वाले हैं बहुत ही कम शब्दों में। ठीक है, एक्चुअल में उसका क्रक्स क्या है, क्या दिया हुआ है इन एक्सरसाइजेज में? तो देखिए, मान लीजिए हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 72 और 26 का। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, जिसमें हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होगा दो नंबर्स का। तो क्या करेंगे? इधर 72 है तो 26 है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। ठीक है, HCF सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। तो HCF को क्या, HCF कौन सा होता है? जो कॉमन होता है। जैसे मान लीजिए 2 इसके पास है, तो क्या 2 इसके पास है? हाँ है, सर्किल कर लीजिए। क्या 2 इसके पास है? क्या और 2 इसके पास है? नहीं है। ये 2 क्या और इसके पास है? नहीं है। क्या 3 इसके पास है? क्या 3 इसके पास है? नहीं है। 3 इसके पास है? क्या 3 इसके पास है? नहीं है। यानी कि 2 ही केवल कॉमन बचा। पहचान के लिए आप सर्किल कर सकते हो। तो HCF क्या हो जाएगा? ये 2 ही अपना हो जाएगा। अब LCM क्या होगा? जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लिखेंगे, ये तो केवल एक ही बार लिखा जाएगा। ये 2 बार है ना, कॉमन है ना, लेकिन हम इसको एक ही बार लिखेंगे। बाकी जितने भी छुटपुट नंबर्स हैं 2 2 3 3 और 13, 2 2 3 3 और 13, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा जो मल्टीप्लिकेशन आया 936, ये हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि LCM HCF दिया हो तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड क्या है, एक फॉर्मूला है अपने पास कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू N1 इंटू N2। LCM N1 इंटू N2 क्या है? 2 नंबर्स है। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर्स आपको दिए होते हैं ना, 72 और 26, फिर हमने उसका LCM और HCF फाइंड किया था। मान लीजिए इसी केस में हमको दोनों नंबर्स तो दिए हुए हों, 72 और 26। मान लीजिए LCM दिया हुआ हो और HCF फाइंड करना हो, यानी कि 4 चीज़ों में से 3 चीज़ दी हुई हो और एक चीज़ फाइंड करनी हो, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए N2 फाइंड करना है, तो N2 को अलग करने के लिए N1 को इधर ले आइए, इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो N1 इधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर में हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक इस तरह का क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक सर्कुलर हमारे पास एक फील्ड है, ठीक है, और 2 लोग हैं, वो सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक राउंड लगा रहा है T1 टाइम में, ये एक राउंड लगा रहा है T2 टाइम में, दोनों का टाइम भी दिया हुआ है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मीट करेंगे, किस टाइम पे मीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें मीट करने का क्या फॉर्मूला होता है? LCM होता है T1 और T2 का, यानी कि जो भी दोनों का टाइम दिया हुआ है गिवन है क्वेश्चन में, ये इतने टाइम में पूरा एक राउंड मार रहे हैं, उन दोनों टाइम का हमको LCM निकाल लेंगे, तो वो हमारा उनकी मीटिंग जो टाइम है वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ में बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको ये तो याद रहता है कि LCM निकालना है, लेकिन टाइम का LCM निकालना है, किस चीज़ का निकालना है वो ध्यान नहीं रहता। मान लीजिए कई बार क्या होता है एग्जाम में, टाइम ना देख के स्पीड दे दी गई होती है कि मान लो एक की स्पीड S1 है, एक की स्पीड S2 है, और जो टोटल डिस्टेंस है मान लीजिए 250 मीटर है, जो ग्राउंड की जो सर्कमफेरेंस है वो 250 मीटर है, और दोनों की स्पीड दी हुई है। तो बच्चे क्या करते हैं कि स्पीड का LCM निकाल लेते हैं, लेकिन स्पीड का LCM नहीं निकालना, हमको टाइम का LCM निकालना है। और टाइम कैसे निकालेंगे? हमको पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है।
होता है ना। तो अब टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम आ जाएगा। तो यानी कि 250 को S1 से कर दीजिए डिवाइड, फिर 250 को S2 से डिवाइड कर दीजिए, तो T1 और T2 आ जाएगा। फिर दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, किस तरह से, इसी तरह से जैसे हमने अभी निकाला है। मान लीजिए एलसीएम 2 और 6 का निकालना है। मान लीजिए एक 2 मिनट ले रहा है, एक 6 मिनट ले रहा है पूरे सर्किल को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो 2 का एलसीएम निकालेंगे, फिर 6 का एलसीएम निकालेंगे। क्या कॉमन आया अपने पास, यहाँ पे 2 कॉमन आया, 2 एक ही बार लिखेंगे, फिर बाकी छुटपुट के नंबर्स 3 यहाँ पे ले आए, तो 2 3 6 इनका एलसीएम आ गया। तो यानी कि 6 मिनट में ये दोनों मीट करेंगे। एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है, इधर आते हैं पहले। मान लीजिए 5 का क्यूब, तो जैसे कि 25 होता है, ठीक है। तो 5 का क्यूब 125 है, 5 का क्यूब 125 है। अब क्यूब भूल जाइए, 5 पर ध्यान दीजिए। तो 5 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी कि इसमें जितने भी नंबर्स आएंगे, जैसे कि मान लीजिए 1 नंबर है, ठीक है, मान लीजिए 5 नंबर है, ठीक है, 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 ही आ रहा है। तो जो फैक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं ना, वही सेम फैक्टर्स इतने बड़े नंबर के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में आएंगे। 125 का निकालेंगे, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, देख लीजिए 5 ही तो आ रहा है ना, सेम आ रहा है। यानी कि देयरफॉर 5 एंड 5 क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में सेम ही नंबर्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब 2 प्लस 3 रूट 5 है, ठीक है। इसको हमको इरेशनल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा लेके चलेंगे, लेट 2 प्लस 3 रूट 5 भी रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब पी बाई क्यू के लिए भी 2 कंडीशन होती हैं, कि एक तो क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, और पी और क्यू में दोनों चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है, ये एक्सरसाइज 1.2 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि इस नंबर को हमको इरेशनल प्रूव करना है, उल्टा लेके चलेंगे, रेशनल मान के चलेंगे कि ये जो है ये रेशनल है। रेशनल है तो पी बाई क्यू की कंडीशन फुलफिल करेगा। तो 2 प्लस 3 रूट 5 को हमने पी बाई क्यू मान लिया। अब रूट 5 को अलग कर लो, 2 को इधर ले आओ माइनस में, और 3 को फिर इधर ले आओ डिवीजन में। अब पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। और ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, यानी कि तो रेशनल है ही। तो ये भी रेशनल है और ये भी देखिए, पहले पी इंटीजर था फिर क्यू इंटीजर था, तो ये पूरा क्या बना, रेशनल बना। ये पूरा भी रेशनल है, तो दोनों रेशनल का जो डिफरेंस है वो भी रेशनल ही आएगा। तो ये इस केस में रूट 5 क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। बट वी नो दैट कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है, यानी कि अजम्पशन हमारा क्या है, रॉन्ग है। यानी कि जो 2 प्लस 3 रूट 5 है, जो हम रेशनल मान के चले थे, वो क्या है हमारा, रेशनल ना होकर इरेशनल है, ठीक है। तो ये पूरा क्रक्स है हमारी जितनी भी सारी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं 1.1 और 1.2 का, चैप्टर 1 का। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।